एक बार देवताओं में ऋषियों में एक सभा भई और चर्चा भई कि भैया सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन देवता हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है जिसका आश्रय लिया जाए, क्योंकि देवता भी इनका ही आश्रय लेते हैं। तो बोले परीक्षण करो। भृगु ऋषि को परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। भृगु जी गए और जाकर के ब्रह्मा जी के बगल में जाकर के बैठ गए। ना प्रणाम किया, ना अभिवादन, ना नमस्कार, सीधे बगल में गद्दी में जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा रोष आया, बड़ा अशिष्ट है, ना प्रणाम, ना अभिवादन, ना शिष्टाचार, कुछ नहीं, सीधे आके मेरे बगल में बैठ गया। कमंडल उठाया, श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। भृगु जी ने चरणों में प्रणाम किया, पिताजी नाराज मत होइए, हम आपकी परीक्षा करने आए थे और आप फेल हो गए, हम आगे जा रहे हैं। आगे बढ़े हैं, भगवान शिव के कैलाश में गए हैं। शंकर जी ने जैसे भृगु जी को देखा, अरे 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 आओ 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 भैया भृगु, आओ आओ, हृदय से लग जाओ, गले से लग जाओ, बड़े दिनों के बाद में आए हो, आओ हृदय से लग जाओ। जैसे भृगु जी को कहा, भृगु जी ने कहा हटो दूर, चिता की भस्म लगाने वाले, मुंडों की माला धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, छूना मत, दूर रहिए। शंकर जी ने महाराज तत्काल त्रिशूल उठाया, बोले अभी बताते हैं। भृगु जी ने कहा बाबा आप तो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, मैं आपकी परीक्षा कर रहा था, आप फेल हो गए। आगे बढ़े हैं, अपने प्रश्न पत्र को और कठोर कर लिया। क्षीर सागर वैकुंठ पधारे हैं। भगवान शेष सैया पर महाराज विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। भृगु जी गए और जाकर के वक्षस्थल पर चरण का लात का प्रहार किया है। प्रहार करते ही बड़ी तेजी से डांटा, ब्राह्मण आए हैं, तुम सो रहे हो, उठ करके स्वागत नहीं कर सकते। एक लात का प्रहार किया। भगवान उठ करके बैठ गए। भृगु जी को हाथ पकड़ करके अपने शेष सैया पर विराजमान किया, चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके भृगु जी के चरण को ऐसे ऐसे सहलाने लगे। नाथ गुरुदेव ब्राह्मण देवता आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल वज्र से भी ज्यादा कठोर है, निश्चित ही आपके चरणों में, चरण कमलों में पीड़ा हुई होगी। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। रो पड़े भृगु ऋषि, दोनों हाथ उठ गए, मिल गए मिल गए मिल गए, सर्वपूज सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मिल गए। नाथ हम जीवों का सहज स्वभाव है पाप करना, यदि आप लोग हमारे पापों को देखेंगे तो महाराज हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। आप अपने शरणागतों के भक्तों के पापों को नहीं देखते हैं, शरणागति देखते हैं, संबंध देखते हैं, इसलिए नाथ आप ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वपूज्य हैं, क्योंकि आपके सम्मुख येन केन प्रकारेण कोई आ जाए महाराज उसका कल्याण निश्चय है। इसलिए भगवान नारायण को महाराज सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वपूज्य घोषित कर दिया है।